मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट जो कि अपने टाइगर्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और उन्हीं टाइगर्स को देखने मैं आया हूँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा ये जंगल जो कभी रीवा राजाओं का हंटिंग प्लेस हुआ करता था, आज ये भारत के सबसे सुंदर टाइगर रिजर्व्स में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के जंगल, जानवर और उनकी रोमांचक कहानियों के बारे में। आज की मेरी सफारी मगदी जोन में है, जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक कोर जोन है। मगदी जोन का एंट्री गेट मेन सफारी पॉइंट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बांधवगढ़ नाम का मतलब होता है बांधव यानी भाई और गढ़ यानी किला। कहा जाता है कि भगवान राम ने ये किला अपने भाई लक्ष्मण को लंका पर नज़र रखने के लिए दिया था। यहाँ भी जैसे सभी जंगलों में होता है, बोर्डिंग पास चेक करने के बाद ही जंगल में एंट्री दी जाती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कुल 3 कोर जोन हैं: ताला जोन, मगदी जोन एंड खितौली जोन। कोर जोन जंगल का वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। मैं इन तीनों कोर जोन में सफारी करने वाला हूँ। अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरे साथ जो गाइड हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इस जंगल की क्या खासियत है। और 4 नंबर जो बफर है ना, उस एरिया में पड़ता है। तो धमोखर एरिया से वो चल के आई थी फीमेल, तो इसे सेकंड जोन पे अपना एरिया बनाई। फिर अब फर्स्ट जोन भी कवर कर ली, जो राजबहरा वाला इलाका है वो पूरा कवर करके रखती है। तो क्या नाम है उस फीमेल का? वही बोला ना, बफर वाली फीमेल बोलते हैं। उसका नाम ही बफर वाली फीमेल है क्या? यस यस, क्योंकि बफर से आई थी वो। क्योंकि बफर से आई थी इसलिए उसको बफर बोलने लगे। अब बफर वाली हो गई। 4 बच्चे हुए, पर लेकिन बच्चे बड़े हो चुके हैं, धीरे धीरे वो अलग हो जाएंगे। ओके, तो कितने बड़े हो गए बच्चे? वही करीब 2 साल से ऊपर के हैं सर। ओके, क्योंकि 2.5 साल के अंदर अपने बच्चों को छोड़ देती है ना माँ। हाँ, तो वही प्रक्रिया कर रही है। अभी मेरे को तो 3-4 दिन पहले मिली थी, तो वो सेहरा में तो जमहोल के साथ में ये फीमेल दोनों मिले थे, बच्चे नहीं थे वहाँ पे। यहाँ एक बफर वाली टाइग्रेस है जिसके बारे में मुझे गाइड बता रहे थे। इसका नाम बफर वाली इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यह बागिन बफर जोन में देखी जाती थी, लेकिन अब यह अक्सर मगदी जोन में देखी जाती है। गाइड मुझे इसी बागिन की कहानी सुना रहे हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो ये जंगल असली टाइगर टेरिटरी है। यहाँ एक हेल्दी टाइगर पॉपुलेशन है, यानी टाइगर्स को देख पाने का अच्छा मौका मिल सकता है। यहाँ लगभग 34 टाइप के जानवर, करीबन 260 बर्ड्स स्पीसीज और 70 टाइप की तितलियाँ देखने को मिलती हैं। इस जंगल की एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। सन 2018 से पहले यहाँ हाथी नहीं पाए जाते थे, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ हाथियों की संख्या आज लगभग 50 से भी अधिक है। एलिफेंट
तो उनको लाया गया था, खुद से आ गए? नहीं, खुद आ गए हैं, अपने आप आ गए हैं छत्तीसगढ़ साइड से। छत्तीसगढ़ से कितने एलिफेंट है ये? उस समय तो सर करीब 50 के आसपास है, लेकिन इस समय की जो काउंटिंग है शायद 70 प्लस में होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत आ चुके हैं हमारे यहाँ। हमने देखा है कई ग्रुपों में 5-5, 6-6, 7-8, 10-10 बच्चों का ग्रुप देखा है हमने। तो 70 प्लस में होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जब से हमारे यहाँ आए तो कम से कम 20 से 25 लोगों को वो एलिफेंट ने गाँव वालों को मार दिए। अच्छा, उसका 20 से 25 लोग? 20 से 25 लोग? हाँ, उसका रीज़न है सारा दिन जंगल के अंदर होते हैं, नाइट में जाते हैं ये गांव की तरफ फसल वसल खाने के लिए। जैसे ये अपना गेहूं का फसल होता है या कि धान राइस जो है उसकी फसल होता है, तो लोग उसमें मचान बना के सोते हैं। अच्छा। जानवर को भगाने के लिए, जैसे वाइल्ड बोर हो गया, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा, जो भी अपना ये शाकाहारी एनिमल्स होते हैं जो खाने के लिए जाते हैं, तो उनको भगाने के लिए वो मचान बना के वहाँ सोते हैं। और सडनली उसी समय यदि एलिफेंट पहुँच गया वहाँ पे, एंट्री कर गया, हाँ, तो फिर वो बचाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो सबसे पहले वो उस मचान को तोड़ेगा जिसमें वो व्यक्ति सोया रहता अच्छा, है। मचान को सबसे पहले तोड़ेगा और उसी को फिर मार भी देगा यदि वो नहीं समझ पाए तो। यदि समझ गया है तो वो भाग लेते हैं वहाँ से। अच्छा। तो जिस कारण बस हमारे यहाँ ज़्यादातर 20 से 25 लोगों को डेथ हुआ है। हालांकि शुरू में जब आए थे तो लोग अभी इतना जल्दी समझ में नहीं पा रहे थे एलिफेंट से कैसे हमें बचाना चाहिए, कि कितना सतर्क होना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन। हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो अब वो सब समझ गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हो रही, क्योंकि अब एलिफेंट दिखते भी हैं, आराम से चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यदि कोई नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं बोलते। अभी यूज्ड टू हो गए, मतलब? हाँ, यूज्ड टू हो गए, और ज़्यादा अब घटना भी कम हो रही है। नहीं तो आए दिन जैसे महुआ फ्लावर आ रहा है ना, इसको कलेक्ट करने जाते हैं लोग, तो इसमें भी 5 से 6 लोगों को मार दिया जाता है एलिफेंट द्वारा, क्योंकि उसमें लोग चारों तरफ फैल जाते हैं पत्ती कलेक्ट करने के लिए और ये महुआ फ्लावर कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें मारे जाते थे। लेकिन अब समझने लगे, अब ग्रुप टू ग्रुप गाँव के लोग जाते हैं, कम से कम 8-8, 10-10 लोग इकट्ठे होकर के, और सारा एविडेंस देख के जाते हैं कि एलिफेंट यहाँ गया है कि नहीं गया है। और लोकेशन भी रहता है हमारे गांव में, जो जंगल के अंदर जो गांव होते हैं ना, उन्होंने एक ग्रुप बना के रखे हैं, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारा ऐड रहता है। तो जहाँ किसी को एलिफेंट मिलेगा उसका पूरा लोकेशन देंगे, कितने एलिफेंट हैं उसमें या कि किस उस प्लेस में है, तो वहाँ के लोगों। छत्तीसगढ़ से आए हाथियों ने आज इसे अपना घर बना लिया है। इसे इंडियन गोर कहा जाता है, जो कि जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई बार तो टाइगर भी इससे टकराने से बचता है। जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद हमें कुछ अलार्म कॉल सुनाई दी। हम वहीं रुक गए और टाइगर के दिखने का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन एक हाथी नज़र आया। ये छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हाथियों में से एक है। ये अभी अकेला ही दिखाई दे रहा है। मेल हाथी अक्सर अकेले ही जंगल में खाने की तलाश में घूमते रहते हैं।
हम टाइगर की तलाश में थोड़ा आगे आ गए और फिर से ये हाथी हमारे सामने आ गया। एशियाई हाथी अफ्रीकन हाथियों से साइज में छोटे होते हैं। अफ्रीकन हाथी का सिर गोल होता है, जबकि एशियाई हाथी का सिर में 2 उभार जैसी स्ट्रक्चर होती है। हाथी पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं और उनका भोजन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। ये मेनली पत्तियां, फल, पेड़ों की छाल और टहनियां खाते हैं। बरसात के मौसम में वे घास ज़्यादा खाते हैं, जबकि सूखे मौसम में पत्तियां, शाखाएं और जड़ें उनका मुख्य भोजन होती है। एक अडल्ट हाथी रोज लगभग 150 से 200 किलो तक खाना खाता है और 100 से 200 लीटर तक पानी पी सकता है। ये अपना ज़्यादातर समय भोजन खोजने और खाने में ही लगाते हैं। इनके भोजन की वैरायटी और क्वांटम से पता चलता है कि वे प्रकृति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जंगलों की इकोलॉजिकल हेल्थ को बनाए रखने में। भारत में नर हाथियों के दांत इतने बड़े नहीं होते, इसलिए लंबे दांतों वाले टस्कर को देखना रेयर माना जाता है। इस पर्टिकुलर एरिया में एक फीमेल के 4 बच्चे हैं। ये अभी छोटे बच्चे हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। एक मेल बी डीएम, आगे जाएंगे तो उसके भी 4 बच्चे हैं। उसको अपन बफर वाली फीमेल बोल देते हैं, तो लेकिन वो दोनों में रहती है, अपना सेकंड जोन पे, फर्स्ट जोन पे भी। और एक मेल भी है जमहोल। तो अभी जमहोल को अपन ट्राई करेंगे, क्योंकि जमहोल की साइटिंग सुबह ठीक ठाक हो गई थी। तो वही करीब 10 से 15 टाइगर हैं इसमें जो अपने काउंटिंग करते हैं। बाकी बच्चे अलग हैं, छोटे छोटे, उनकी काउंटिंग अभी नहीं हो पाएगी जब तक वो एरिया डिसाइड नहीं हो जाता उनका। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जहाँ हमने हाथी देखा वहाँ से कुछ ही दूरी पर जाने पर हमें ये टाइगर मिल गया। ये वही बफर वाली टाइगर्स है जिसकी स्टोरी हमें गाइड सुना रहे थे। आज ऐसा लग रहा था कि गाइड की सारी बातें सच हो रही थी। इस टाइग्रस के 4 बच्चे हैं, जो कि अभी 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं और लगता है वो अब अपनी माँ के साथ नहीं रहते। अक्सर टाइगर के बच्चे 2 से 3 साल के बाद अपना खुद का एरिया तलाशने लग जाते हैं।
अब शाम हो चुकी है और जंगल से निकलने का समय भी। हमें यहाँ से सफारी गेट तक पहुँचने में लगभग 30 मिनट लगेगी, क्योंकि हम जंगल में काफ़ी अंदर आ चुके हैं। लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग ऐसा समय होता है जब जानवरों की मूवमेंट सबसे अधिक होती है। मैं जंगल से एग्जिट ही कर रहा था कि एक स्लॉथ बेयर रोड से कुछ ही दूरी पर बैठा मिल गया। क्योंकि सफारी का समय अब ख़त्म हो रहा है, तो हमें अब इसे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। कल की मेरी सफारी ताला जोन में है और देखना है कि वहाँ मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।